आज के टाइम में पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन का क्या कारण है? सबसे बड़ी टेंशन होती है अपने बच्चों की शादी। क्यों? क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा अपने घर के आसपास में कि लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी उम्र 30 साल 35 साल उस या उससे भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी कर देते थे। एक उम्र होती थी, अपने हिसाब से वो लड़का देखते थे या लड़की देखते थे और अपने हिसाब से शादी कर देते थे, और एक सही उम्र में लड़के की या फिर लड़की की शादी हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को तो कर दिया किनारे। अब उनको लगता है कि हमें अपना जीवन बिताना है किसी भी एक ऐसे इंसान के साथ, तो उसको चुनने का अधिकार भी सिर्फ हमारा है। उनकी बड़ी सारी फरमाइशें होती हैं कि हमें तो ऐसा लड़का चाहिए, तो फिर ऐसी लड़की चाहिए। दुनिया भर की उनकी लिस्ट तैयार होती है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ देखभाल के ही शादी करेंगे। और फिर मज़े की बात देखो, शादी वो अपने हिसाब से अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ भी लेते हैं, ठीक है। उनकी सारी बात हो जाती है, वो शादी भी हो जाती है। पेरेंट्स भी बड़ी हंसी खुशी से अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। मज़े की बात तो तब आती है जब वो जो दो लोग जिन्होंने बहुत ही सोच समझ के एक दूसरे से बातचीत करके अच्छे से फ़ैसला लेकर अपना पूरा दिमाग लगाने के बाद शादी की, उनकी शादी नहीं टिक पाती है। किसी की साल टिकती है, किसी की 2 साल टिकती है, किसी की 5 साल टिकती है। आज के टाइम में पहले तो शादी नहीं हो रही है, दूसरी बात अगर चलो शादी हो भी जाती है तो वो शादियाँ नहीं टिक पा रही हैं। इसका क्या कारण है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। आप सबको पता है आज के टाइम में ना डिवोर्स के केस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जितने कि आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। पहले भी तो शादियां होती थी, पहले भी तो शादियां टिकती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है? आज मैं आपको ऐसे कुछ रीज़न बताऊंगी जिसकी वजह से आज के टाइम में शादियां टिक ही नहीं पा रही हैं, इतने ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। शादी के बाद ना जब एक लड़का और लड़की पति पत्नी बनते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। पति पत्नी का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक, मतलब वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा भगवान शिव का रूप ये क्यों आया था, ये हमारे सामने क्यों आया था, जिससे हम एक ये शिक्षा ले सकें कि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शादी के बाद जब आप पति पत्नी बनते हैं, दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है, एक दूसरे की कमियों को भी एक्सेप्ट करना होता है, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखनी होती हैं, तब ये रिश्ता चलता है। ऐसे नहीं है कि दोनों सोचे कि तू मेरे हिसाब से चलेगी, तो वो लड़की सोचती है कि तू मेरे हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं होता है। दोनों को अपनी अपनी बातें करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एक दूसरे से कोई भी दिक्कत है किसी भी बारे में, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। देखिए, आप दोनों पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों जॉब करते होंगे, ठीक है। जब दोनों पढ़े लिखे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आज जब हम पति पत्नी बने हैं, तो दो अलग अलग माहौल के लोग ना, दोनों की परवरिश भी अलग हुई है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम दोनों की सोच एक जैसी होगी या फिर हम एक दूसरे के ऊपर अपना रोब चलाएंगे? आपको एक दूसरे के ऊपर अपना रोब नहीं चलाना होता है, आपको एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे की इच्छाओं को समझना होता है। अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी इच्छा नहीं पूरी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ। देखिए, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, बहुत सारे सेक्रीफाइस आते हैं। शादी का मतलब ये नहीं है कि हल्दी का फंक्शन कर लिया, मेहंदी का फंक्शन कर लिया, बैंड बाजा बारात निकल गई और हमने डांस कर लिया, पी लिया, खा लिया, मज़े कर लिए। नहीं, वो सिर्फ 2-4 दिन के लिए होता है। शादी के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, बहुत सारे आते हैं जितने कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि एक लड़की की लाइफ में ही आता है कि वो अपना घर छोड़ के आई है, ठीक है, उसकी लाइफ में थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं क्योंकि उसको एक नई फैमिली में जाती है और नई फैमिली में नए लोग मिलते हैं, तो उसको थोड़े से ज़्यादा चैलेंज आते हैं। लेकिन एक लड़के की लाइफ भी पूरी तरह से बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो मस्त मौला अपने मज़े से रहता था, हो सकता है अपनी मम्मी के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर तो रोब चला देता था, ऐसे करो वैसे करो, और मम्मी और बहन कर भी देते हैं। लेकिन अब एक जो लड़की उसकी लाइफ में आ रही है, उसकी पत्नी बन के, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी बन जाती है, तो अब उसको मैच्योर बनना ही पड़ता है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले तो ना एक दूसरे के ऊपर हमें रोब नहीं चलाना चाहिए। जो इंसान जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी अच्छी बातें हमें देखनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप अच्छी बातें देखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार बनेगा। और हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, उसमें हमें ये नहीं देखना होता है कि ये मेरे लिए ये कर रहे हैं फिर ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दोनों को अपनी अपनी तरफ से अपना 100% देना होता है।
आप अपनी तरफ से अपना 100% दें, या फिर आप हस्बैंड है या फिर वाइफ है, अपनी तरफ से आपको 100% देना है कि हाँ मुझे इनके लिए जो करना है वो मुझे करना है, घर के लिए जो करना है वो भी करना है, मुझे अपना काम भी मैनेज करना है। अपनी तरफ से अपनी शादी को पूरा 100% आपको देना है। उसके बाद भी अगर आपके साथ सामने वाला कुछ गलत करता है और आपको पता चल जाता है कि आपके साथ सामने वाले ने कुछ भी गलत किया, तो एक मौका देकर उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि कई, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, कोई छोटी सी बात भी हो गई ना, उस बात का इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि कई कई दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। फिर जब वो बात नहीं करते तो वो बात बढ़ जाती है। तो आपको कभी भी ना, जब भी आपका झगड़ा हो, कभी भी एक दूसरे से बात करनी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी बात है, पहले बैठ के उसको बात करनी चाहिए, उस बात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लड़कियां क्या करती हैं, क्या मैंने भी अपने आसपास में ऐसा देखा है, लड़कियां क्या सोचती हैं कि लड़का तो बस सारे काम मेरे हिसाब से करे। ऐसा नहीं होता है। अभी तक भी तो वो लड़का अपने हिसाब से सारे काम कर रहा था ना। लड़कियां छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालती हैं, तुम्हें तो कपड़े ही नहीं पहनने आते हैं, आजकल ऐसा फैशन है, आजकल ऐसा है। या तो फिर जैसे वो कभी भी कोई उनकी दुकान है या फिर ऑफिस है, वो काम करते हैं, आपको इस काम को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। देखिए, सलाह देने का अच्छी बात है कि आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को किसी भी काम में सलाह दे रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी बात है और आपको देनी भी चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन एक उनके ऊपर दबाव बनाना कि तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें वैसे नहीं करना है, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपके हस्बैंड है फिर वाइफ है, उनको जैसे कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है उनको वैसे पहनने दीजिए। आप अपनी मर्जी उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं कि तुम तो ऐसे ही पहनोगे, मुझे ये पसंद है। मैंने देखा है कई सारी वाइफ ऐसी होती है कि वो शादी के बाद ना बिल्कुल चेंज कर देती है अपने हस्बैंड को कि नहीं आप ऐसे ही कपड़े पहनोगे, आपके ऊपर यही अच्छे लगते हैं। क्यों? उनकी भी तो अपनी एक चॉइस है। अभी तक 28 साल के, 30 साल के, जितनी भी उनकी उम्र हो गई है, वो अभी तक भी तो वो कपड़े पहन ही रहे थे, उसी समाज में रह रहे थे ना। तो उनकी अपनी भी तो एक चॉइस है, तो उनकी चॉइस के साथ उनको जीने दीजिए, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बहुत ही प्यार के साथ, समर्पण के साथ रहना होता है एक दूसरे के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप हर समय उनके ऊपर ना अपना दबाव ही बना के रखें। उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, उनको क्या अच्छा लगता है। अब कहीं क्या लड़के और लड़कियां हस्बैंड वाइफ जैसे शादी के बाद रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, अक्सर वहाँ पे जो हस्बैंड होते हैं वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से मेन्यू मंगाते हैं। मेन्यू कार्ड देखा, वो अपनी वाइफ से पूछते भी नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से ही ऑर्डर कर दिया, जो नॉर्मल होता है, आपने देखा होगा मिडिल क्लास घरों में। या फिर क्या मंगाते हैं वो, पहले सूप मंगा लिया, फिर दाल मखनी नान ऑर्डर कर दिया, पनीर की कोई सब्ज़ी मंगा ली और बस हो गया। हो सकता है आपकी वाइफ को साउथ इंडियन पसंद हो, तो एक बार आप उससे पूछें। आपको पूछना चाहिए। आप एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की इच्छाओं को सम्मान दें। जब आप एक दूसरे को सम्मान देने लग जाते हैं ना, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आपका रिश्ता एक जुड़ा रहेगा। जब आप अपनी इच्छाएं उस सामने वाले के ऊपर नहीं थोपेंगे, आप उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। देखिए, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, वो हमसे अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो अलग माहौल से आया है, अलग घर परिवार से आया। हो सकता है आपकी शादी एक अलग स्टेट में होगी, तो बिल्कुल ही अलग होगा। तो आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। आपने अपनी मर्ज़ी से सोच समझ के शादी की है, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अब आप खुद देखिए, आप जितने भी भाई बहन हैं, सबकी सोच अलग होगी ज़रूर। सबके अलग मतलब तौर तरीका, बात करने का, रहन सहन का सबका अलग होगा। तो फिर जो इंसान आपके साथ शादी करके आया है, वो तो डेफिनेटली अलग होगा ही होगा, वो अलग ही माहौल से आया। हाँ, एक टाइम बाद ऐसा आता है जब आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लग जाते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उसका सहारा बनते हैं। जब भी किसी के ऊपर कुछ दुख आता है तो आप एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक टाइम बाद ऐसा हो जाता है, आप दोनों एक हो जाते हैं। फिर आपकी लड़ाई भी होती है ना, बच्चों की तरह होती है। जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, थोड़ी देर लड़े और थोड़ी देर बाद फिर वो वैसे के वैसे हो गए। तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ऐसे होनी चाहिए कि जब आपकी लड़ाई हो जाती है किसी बात पे, तो थोड़ी देर के बाद ना बच्चों की तरह आपको एक जैसा होना चाहिए। कभी भी अपने हस्बैंड वाइफ के बीच की जो लड़ाई होती है, उसको आपको अपने कमरे के बाहर नहीं जाने देना चाहिए। या वो हस्बैंड है या फिर वो वाइफ है, ना तो हस्बैंड को अपने घर वालों को बताना चाहिए, अपनी मम्मी को, या फिर अपने घर में कोई भी मेंबर है, बहन को, पापा को, कि आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, आज इसने ऐसा किया और हमारी लड़ाई हो गई। कभी भी आपको अपने हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाई को बाहर नहीं बताना चाहिए। ना ही वाइफ को फ़ोन करके तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया, आज इन्होंने ऐसे किया, आज इन्होंने ऐसे किया। इससे क्या होगा मैं बताती हूँ। हो सकता है आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं,
हो सकता है शाम को जब आपके हस्बैंड आप दुकान से आएंगे या फिर ऑफिस से आएंगे, आप दोनों की बातचीत हो जाएगी। लेकिन जो बात आपने कमरे से बाहर पहुंचाई है, जैसे कि हस्बैंड ने अपने घर में पहुंचाई है और वाइफ ने अपने घर में पहुंचा दी है, वहाँ पर एक दूसरे के मन में एक दरार आ जाएगी। मान लीजिए जो हस्बैंड की मम्मी वगैरह है वो अपनी बहू के लिए बुरा बुरा सोचने लग जाएगी, तो ऐसी है, ये तो वैसी है ना, मेरे बेटे को ऐसे परेशान करती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बहू के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचने लगेगी। और ऐसे ही जो वाइफ ने अपने घर में बात पहुंचाई है, तो वहाँ पर वाइफ की माँ भी अपने दामाद के लिए ऐसे ही सोचने लगेगी। तो आप दोनों तो एक हो गए, लड़ाई आप दो हुई थी, फिर आप दोनों ने प्यार से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन आपके जो घर वालों में आप लोगों ने बात पहुंचाई है ना, वहाँ पर आपकी इमेज ख़राब होती है। तो कभी भी अगर आप दोनों की लड़ाई होती है तो घर से बाहर, कमरे से बाहर उस बात को नहीं पहुंचाना है। बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है किसी बात को लेकर तो एक अलग बात है, लेकिन जो छोटी मोटी हस्बैंड वाइफ की होती है ना, उसको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। और बात को ख़त्म कर देने में ही अच्छा है, क्योंकि आप जितनी लंबी बात को खींचेंगे ना, उतनी बीच में आपके दूरियाँ आएंगी। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, हस्बैंड ने अपने वाइफ से पूछा क्या हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत है, तो बता देनी चाहिए, तुरंत बता देनी चाहिए। हाँ, कई बार हम वाइफ ही गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं ये बार बार पूछेंगे तभी हम बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको अपने हस्बैंड की किसी बात का बुरा लगा है और आपके हस्बैंड ने आपसे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात होगी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुरंत बता देनी चाहिए, जिससे कि तुरंत ही वो बात ख़त्म हो जाए। उस बात को आप जितना ज़्यादा लंबा खींचेंगे ना, आप ये सोचेंगे कि वो तो मुंह बना के बैठी हुई हूँ और ये मुझे बार बार पूछेंगे, मुझे बार बार मनाएंगे, तो इससे आप लोगों के बीच में दूरी आएगी ही आएगी। कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ना आप दोनों को समझना होगा कि आप दोनों की नेचर अलग है, आप दोनों की इच्छाएं अलग हैं, आप दोनों की सोच अलग है, आप दोनों का काम करने का तरीका अलग है, और आप दोनों के जीवन में हमेशा प्यार नहीं होगा। आप दोनों के जीवन में झगड़े भी होंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे, कभी परिवार को लेकर भी होगा, कभी आपका पर्सनल भी होगा। तो आपको बहुत ही समझदारी के साथ में काम लेना है, अपने आप को एक समझना है, आपको दोनों को ये समझना है कि हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर मेरी वाइफ में कोई कमी है तो मुझे उसको इग्नोर करना है और उससे बैठ के बात करनी है, और आपके हस्बैंड में कोई कमी है, आपको लगता है कि उनके अंदर ये कमी है, तो बैठ के बात करनी है। अगर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको लगता है कि मेरे समझाने से भी सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तब आपको अपनी फैमिली का सहारा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातें हुई और आपने बैग उठाया, पैक करा और अपने मायके पहुंच गई, या तो फिर लड़के ने भी कह दिया छोटी जा अपने घर चली जा। ऐसे नहीं होता है। आप दोनों को ये, जब आपने शादी करी है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब मैंने शादी करी है तो इसको निभाना है। ऐसा नहीं है कि शादी कर ली और साल 2 साल के बाद फिर तोड़ दिया, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो आपको शादी नहीं करनी थी। आपने इतने साल जो आपने बिना शादी के बिताए 30-35 साल, वही अच्छे थे, तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने शादी की है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं शादी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मुझे ये शादी को निभाना है, छोटी छोटी बातों के लिए इसको तोड़ना नहीं है। अच्छा, कई जगह पर क्या होता है कि जैसे हस्बैंड है किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या तो फिर चलो दुकान भी है, मान लेते हैं कि दुकान भी है, या फिर ऐसे ही एक वाइफ है वो भी किसी कंपनी में जॉब करती है, या उसकी कोई भी घर से बाहर जाकर वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइफ को समझना पड़ेगा कि जब हस्बैंड बाहर जाएंगे, किसी कंपनी में जॉब करेंगे, तो वहाँ पर उनकी जो भी आसपास में जो भी लड़कियाँ होंगी जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, वो उनकी दोस्त भी होंगी, उनसे फ़ोन पे बातें भी होंगी। या फिर हस्बैंड को भी समझना पड़ेगा जब मेरी वाइफ बाहर काम करने के लिए जा रही है तो वो किसी उसके कोई मेल फ्रेंड भी होंगे। तो ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होगी। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत आती है, कर रहे हैं एक दूसरे से, हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों अपने जो मेल फ्रेंड है या फिर फीमेल फ्रेंड है, नॉर्मली काम की बातें कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। काम की वजह से बात करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ के आप हेड हैं, आपके नीचे एक टीम है, टीम में लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, आपको उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप काम की बात कर रहे हैं और सामने ना वाइफ बैठी है, वो देख रही है कि ये तो ना किसी लड़की से बात कर रहे हैं, और उसको गुस्सा आ जाता है, वो चिढ़ जाते हैं कि आप इस टाइम पे किसी लड़की से कैसे बात कर रहे थे। भाई वो अपने काम की बात कर रहे हैं, वो कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर वो हंसी मजाक कर रहे हैं तो आप तो ठीक है, आपको चिढ़ना गुस्सा होना जायज़ है। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहा है तो आपको उस टाइम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मैं भी तो बाहर काम करना चाहता हूँ या फिर जाती हूँ, मेरे भी तो मेल फ्रेंड है या फिर फीमेल फ्रेंड है, मैं भी तो उनसे बात करता हूँ या करती हूँ, अगर इसको भी तो करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेगी। कई जगह पर सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ एक शक की वजह से, ऐसा है कि सबके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई गलत ही होता है,
ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हस्बैंड किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो वो गलत ही है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई लड़की किसी लड़के से बात करे तो वो भी गलत ही हो गई है, ऐसा नहीं होता। आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। कई बार काम की वजह से बात करनी पड़ती है, क्योंकि आज के टाइम पे आप भी देख रहे हैं, कोई भी ऑफिस है, कोई दुकान है, कोई आप स्टोर पे चले जाइए, किसी बड़े स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पर लड़के लड़के सब मिलके काम करते हैं। तो वहाँ पर वो बैठ के बातें भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके साथ में उनके कोई अफेयर ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें भी समझनी चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एक दूसरे की फैमिली के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके मन में। ऐसा देखिए, कई बार क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड ये सोचते हैं कि मेरी वाइफ मेरी पूरी परिवार की देखभाल करे, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करे। ऐसे ही हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब हस्बैंड सोचता है ना कि मेरी वाइफ को मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो नहीं करती है तो घर में झगड़े होते हैं। ऐसे ही वाइफ भी सोचती है कि मेरे हस्बैंड को भी मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फ़र्ज़ तो दोनों के ही होते हैं ना, देखिए, है ना। जब आपने शादी करी है, सोच समझ कर सारी बातें कर ली हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर आपको अपना रिश्ता लंबे टाइम तक चलाना है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे के ऊपर दखल अंदाजी करेंगे, एक दूसरे के काम में इच्छाएं अपनी थोपेंगे, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे नहीं करते हो, भैया सब इंसान अलग होते हैं, सबकी इच्छाएँ अलग होती हैं, सबके जीवन जीने का तरीका अलग होता है। आप अपनी इच्छाएं किसी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे ना, जैसे शादी हुई और शादी होने के तुरंत बाद ही आप ज़बरदस्ती करने लग जाएंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, तब तो फिर रिश्ता टूटेगा ही। ऐसे थोड़ा सा आपको ना अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को सम्मान करें, प्यार करें, और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए कि हाँ ये कर रहे, चलो अच्छा ठीक है, इनकी आदत ही ऐसी है, तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए। ऐसे ही चलता है ये रिश्ता। तो मैंने भी अपने टाइम जब शादी हुई थी ना, शुरू में बहुत सारी गलतियां करी थी। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपके सामने बोल दी तो मैंने वो गलतियां नहीं करी थी, मैंने भी वो गलतियां करी थी, और उन्हीं गलतियों से सीखा कि मुझे वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। तभी तो मैं आज आपके सामने बोल पा रही हूँ ना कि आपको वो गलती नहीं करनी है। चलिए ठीक है, मैंने वो गलतियाँ करी तो उनको संभाल भी लिया था, तभी तो आज हमारा रिश्ता इतने अच्छे से चल रहा है। टचवुड, मेरी शादी को 20 साल हो गए और हम हस्बैंड वाइफ का रिश्ता देखिए अच्छे से चल रहा है। लेकिन आज के टाइम में 20 साल, 2 साल, 5 साल शादी चल जाती है, उसके बाद टूट जाता है, तो कितना बुरा लगता है ना। मुझे भी सच में बड़ा ही बुरा लगता है जब सुनती हूँ। पहले तो इतने मतलब शादी करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा आज के टाइम में ना, पहले लाखों में शादी होती थी ना, अब करोड़ों में शादी पहुँच रही है। आप करोड़ों रुपया शादी पे लगाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, ठीक है, इतना एंजॉय करते हैं, और उसके बाद शादी चलती नहीं है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो कितना गलत बात है ना ये। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अब अगर मैं शादी का फ़ैसला ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ, मुझे इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश करनी है, अपनी तरफ से मुझे अपना 100% देना है। जब आप अपनी तरफ से अपना 100% देने लग जाएंगे ना, तो बस फिर ज़रूरत ही नहीं है सामने वाले की। क्योंकि जब मैं भी अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, सामने वाला भी, मेरे हस्बैंड मुझे 100% दे रहे हैं, तो रिश्ता अपने आप पूरा हो जाता है, हम एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो ऐसे ही आपको कोशिश करनी चाहिए। बस मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज में अभी ये हो गया ना, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, उसका डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, हर फैमिली में सुनने को मिलता है ये। तो ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा ना पेरेंट्स को भी बीच में आना चाहिए। कई बार पेरेंट्स क्या सोचते हैं ना, कई बार वो गुस्से में नहीं बोलते हैं, उनको लगता है कि अपनी मर्जी से शादी करी, अब हम क्यों बोलें, झेलने दो इनको अपने आप ही। ऐसा भी बहुत सारे घरों में होता है। तो ठीक है, बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बीच में आना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनका रिश्ता ना टूटे, उनको कुछ ऐसी बातें समझानी चाहिए, दोनों को बिठाकर समझाना चाहिए कि ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इस रिश्ते को लंबा चलाना है। और जब शादी की है तो उसको निभाना तो है ही है ना, और बहुत प्यार से निभाना है, बहुत अच्छे से निभाना है। अगर आप मेरी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ना, एक दूसरे, सबसे पहले तो ना एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो एक अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर कभी नहीं थोपना है। अपने जो भी अपना सामने वाला आपका पार्टनर है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करना है जैसा भी वो है। धीरे धीरे करके ना सब कमियां पूरी हो जाती है, एक टाइम बाद ना आप दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रिश्ते को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान के साथ आगे लेके जाना चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जो बताए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।